आज मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी के 2025 का रिजल्ट आ गया है। और जो नोएडा में, दिल्ली मुखर्जी नगर में और करोल बाग में बैठे हुए लुटेरे कोचिंग चला रहे हैं, उनका कोई भी इस बारी अखबार में ज़्यादा कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आया। और ज़्यादातर के क्या करते हैं, जो स्टूडेंट हैं यूपीएससी के एस्पायरेंट, वो हर इंस्टीट्यूट में जाते हैं, फॉर्म वगैरह भर के आ जाते हैं, उनसे फार्म भरवाते हैं, उनसे फ़ोटो लगवाते हैं। अगर आपने वहाँ पे इंक्वायरी भी नोट करी है तो ये उसमें ऑलरेडी फार्म भरवा के साइन वाइन करवाया होगा जी। अगर कोई आपका कुछ होता है तो हम आपका जो है ना एडवर्टाइजमेंट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, अंडरटेकिंग ऑलरेडी ले लेते हैं। और जब कोई इंटरव्यू के लिए जाता है, इंटरव्यू की तैयारी के लिए, उसका भी ये फार्म भरवा देते हैं। कोई कोचिंग के लिए ले जाता है, उसका भी फार्म भरवा देते हैं। कोई ऑनलाइन कोचिंग के लिए जाता है, सबके फॉर्म भरवा लेते हैं। और उसके बाद में रिजल्ट आता है, अगर वो बच्चे पास हो जाते हैं, एस्पायरेंट यूपीएससी के पास हो जाते हैं, तो उनका ऑलरेडी उनके पास फ़ोटो होता है। उसके बाद में वो दो चार जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट हैं, वो क्लियर हो जाते हैं तो उनका फ़ोटो छाप देते हैं, उनको बुलवाते भी हैं, है ना। भली चाहे वो कोचिंग ली हो या ना ली हो, लेकिन उनके पास फ़ोटो है। तो ये बिल्कुल ही स्कैम है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको कई बारी फाइन मारी है, जो नोएडा में बैठे हैं और जो मुखर्जी नगर में और करोल बाग में बैठे हैं, ये लुटेरे हैं। इनके पास खुद की नॉलेज नहीं है, ये क्या यूपीएससी क्लियर करवाएंगे आपको। मैं दावे के साथ कहता हूँ, यूपीएससी क्लियर करने वाले वो स्टूडेंट्स हैं, वो एस्पायरेंट हैं जो खुद पढ़ते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। गांव के यूपीएससी के एस्पायरेंट बिना कोचिंग घर में बैठे हुए लिमिटेड संसाधन के साथ में यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, आईएएस आईपीएस बन जाते हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही पैसे है उनके पास में, इतना लिमिटेड किताबें होती हैं, लिमिटेड सोर्स होते हैं, आईएएस बन जाते हैं। वो किसी बड़ी इंस्टीट्यूट से नहीं है, वो गांव में पढ़ने वाले इस एस्पायरेंट हैं और छोटे छोटे शहरों में रहने वाले हैं। उनको इतना पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो छोटा मोटा साधन से वो पढ़ के यूपीएससी आईएएस आईपीएस बन जाते हैं या अलाइड सर्विसेज में चले जाते हैं। बाकी क्या है, जो जिनको ये है कि मैं जाऊंगा, मैं क्लियर करूंगा, करूंगी, वो कोचिंग लेते हैं, वहाँ पे 2.5-3 लाख 5 लाख 4 लाख जो फीस है उनकी, वो लेते हैं। उसके बाद में माँ बाप से वो हर महीने लाखों रुपए मंगवाते हैं खाने पीने और रहने का। तो उनका कम से कम 12-15 लाख रुपए का खर्चा होता है। और ये सिर्फ लूट है। मैं सारे यूपीएससी के एस्पायरेंट को सावधान करना चाहता हूँ, आप पढ़िए, एग्ज़ाम 100% होगा, आप 1 साल आराम से पढ़िए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने 1 साल ध्यान लगा के पढ़ा, आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप आईएएस यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। किसी की ताकत नहीं आपको रोक जाए। अगर आप में इच्छा है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कोई इंस्टीट्यूट में ताकत नहीं है आपको आईएएस आईपीएस बनाता है। वो सिर्फ आपको मूर्ख बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं हमारा ये आया था, पिछले बार ये सिलेक्शन हुआ। किसी ने सिर्फ फार्म ही भर दिया, फ़ोटो लगा दिया, उसका भी फ़ोटो लगा दें। एक जो यूपीएससी पास किया उसके 3-3 4-4 इंस्टीट्यूट ने अपने नाम फ़ोटो छापे हुए हैं। ये गलत है और सरकार को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और आप यूपीएससी क्लियर करिए, आप घर में बैठ के भी कर सकते हैं। किताबें आपके ठीक ठाक हो, आपके पास शोर शराबा ना हो, आप दिल लगा के पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, और मेरा विश्वास है आप यूपीएससी 100% क्लियर करेंगे। यूपीएससी क्लियर करने के लिए सिर्फ 1 साल चाहिए। आप प्री क्लियर करेंगे, उसके बाद मेन में कोई दिक्कत नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस एस्पायरेंट ने प्री किया है वो मेन में भी सक्सेस हुआ है और फाइनल में भी सक्सेस हुआ है, ये ध्यान रखना। और दूसरा, आप पीसीएस भी करते हैं तो पीसीएस के लिए 6 महीने की स्टडी चाहिए आपको। 6 महीने के प्रिपरेशन से आप पीसीएस बन सकते हैं। ये कोर्स छोटा होता है, आप आराम से कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं सभी यूपीएससी के एस्पायरेंट को है जिन्होंने इस बारी 2025 के रिजल्ट में क्रैक किया है यूपीएससी। और जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आप अगर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं आप आगे बढ़ें, तरक्की करें, और आप बढ़ेंगे आगे तो देश बढ़ेगा आगे। धन्यवाद। थैंक यू।